हेलो दोस्तों, मैं रीना नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में फिर एक नई कविता के साथ। कविता शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज प्रस्तुत है आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता की 6वां अध्याय ध्यान योग। अब नए अध्याय की हुई शुरुआत। ध्यान योग की विद्या देते हैं कृष्ण अर्जुन को। ध्यान योग की विद्या देते हैं कृष्ण अर्जुन को। हे पार्थ, पूर्ण योगी बने वे पुरुष जो कर्म फल के प्रति अनासक्त रहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं बन सकता। इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं बन सकता। जो मनुष्य करे उद्धार अपना मन की सहायता से, यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जीत लिया जिसने मन को सर्वश्रेष्ठ कहलाए मित्र कहलाए मन उसका। किंतु जो न कर पाए मन को वश में शत्रु बना रहा मन उसका। परमेश्वर में होते हैं लीन सभी योगी पुरुष मन और आत्मा का संयोग वह पाते हैं। समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं योगी पुरुष। सिद्धि की अवस्था में जिसे कहते हैं समाधि, मनुष्य मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतया संयमित हो जाता है। मन की सिद्धि योग द्वारा ही संभव है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। मन चंचल है सुनो हे मधुसूदन, जिस योग पद्धति की तुम देते मुझको शिक्षा, वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है। क्योंकि मन अस्थिर है, मन की व्याख्या कैसे करूं? मन हठीला है और बलवान। मन की व्याख्या कैसे करूं? मन हठीला है बलवान। मन को वश में करना वायु को वश में करना है। मन को वश में करना वायु को वश में करना जैसा है। जानता हूँ महाबाहु कुंती पुत्र अर्जुन, निसंदेह मन को वश में करना कार्य है अत्यंत कठिन। किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो आज की कविता यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दें। फिर से नई कविता के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।